वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें करना क्या है, तो पिछले वाले क्लास में हमने आपको द्विघात समीकरण का हल जो है ना 4 विधियों से ज्ञात किया जाता है ना। उसके बारे में हमने क्या किया था, उसमें एक विधि हमने जान लिया था काफी आसानी से बिल्कुल आसानी से हमने उसको काफी इजी वे में हमने क्या किया था, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड को क्या किया था, सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, तो बिना समय गंवाए जो है ना हम लोग का दूसरा जो आपका टॉपिक है यानी द्विघात समीकरण का हल जो है ना वो वर्गमूल विधि से कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। तो ये वर्गमूल विधि किसमें है, तो आपका पार्ट 4 है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो जिसमें हमारा दूसरा जो आपका रूल है द्विघात समीकरण का हल करने का वो क्या है, वो आपका है वर्गमूल विधि, वर्गमूल विधि। ठीक है, तो ये वर्गमूल विधि जो है कैसे है, काफी बहुत आसान होता है वर्गमूल विधि। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे वर्गमूल विधि के द्वारा इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, आपका स्क्वायर रूट मेथड, क्या बोलते हैं, स्क्वायर और रूट मेथड, यानी स्क्वायर रूट मेथड के द्वारा हम लोग वर्गमूल विधि कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। स्क्वायर रूट मेथड के थ्रू जो है आपका द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण के मूल का हल कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं आपका क्या, x² - 4 = 0। बताइए ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है, हाँ द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर तत्वों का क्या है 2 है और बराबर 0 है, ये द्विघात समीकरण तो है। उससे पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि LHS और RHS क्या होता है, वैसे आप जानते होंगे फिर भी आप समझ लीजिए। ठीक है, कि अगर इधर प्लस हो तो इधर आता है, राइट साइड में क्या होता है माइनस होता है, अगर इधर माइनस है तो राइट साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और इधर अगर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और अगर इधर डिवाइड है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर क्या है, अगर रूट है इधर आता है तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, और अगर इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस माइनस रूट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात अगर ध्यान में है, आपको याद आता है, आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अगर उसमें अगर दिक्कत है तो आप इनको देख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, हम इसको मिटाएंगे मतलब इसके अनुसार हम काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और आपका देखते हैं कि क्या बहुत ही आसान है वर्गमूल विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका अचर पद है, तो पहले x² तो इसे ही लिखते हैं ना, बराबर ये क्या है अचर पद, तो पहले ले आते हैं, ये प्लस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या होता है रूट में, यानी x² x बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट पे, लेकिन कैसे प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 4 ना है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर x² लिखे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल करें तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और जानते हैं 2 से क्या होता है 2 को क्लियर लग जाता है, एक क्लियर निकल, इसका मतलब क्या है कि आपका x जो है बाहर निकल जाएगा, आपको ये पता है, यानी 2 निकल जाएगा। इसका मतलब है कि एक x क्या हो जाएगा प्लस 2 में, एक x क्या हो जाएगा माइनस 2 में। एक मूल कितना हो गया, एक मूल हो गया आपका 2 और एक मूल हो गया क्या आपका -2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण का मूल जो है निकालते हैं, किससे, वर्गमूल विधि से। एक और अगर एग्जांपल हम देखें, एक और अगर एग्जांपल देखें, हम लिखते हैं अगर 3x² -2 + 2 बराबर क्या 0 ले लेते हैं। ठीक है, 3x² - 2 बराबर 0 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर इसको देखना चाहें तो 3x² पर क्या करते हैं, अचर पद के अनुसार हम काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3x² हो गया, और ये क्या है अचर पद क्या है, प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको यहाँ पे माइनस रखिए। ठीक है, -2 है। ठीक है, तो ये माइनस में इधर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3x² में 3 क्या है गुना में, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 क्या है गुना में इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, और यहाँ पे x² है तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया स्क्वायर दिया जाएगा तो रूट लिखेंगे इसमें प्लस और माइनस में, तो प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा √2/3 हो जाएगा, और एक x बराबर क्या हो जाएगा -√2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक मूल क्या हो जाएगा, एक मूल हो जाएगा √2/3 और एक मूल हो जाएगा क्या -√2/3। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे 3x² लिख सकते थे -+2 लिख सकते थे बराबर 0। तब जानते हैं कि 3x² ऐसे ही रह जाएगा और प्लस में इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी -2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और x² बराबर क्या होगा माइनस प्लस रूट अंडर -2/3। तो ये रूट के अंदर जो माइनस है ना, इसको अभी हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, यानी आपको क्लास 10 के अकॉर्डिंग आपके रूट के अंदर
रूट के अंदर -2 वाला ये कभी टर्म आप देखे नहीं होंगे। इसको पढ़ना है क्या 11th में, क्लास 11th में चैप्टर 5 में पढ़ना है। क्लास 10th 9th में भी एक क्वेश्चन था कि संख्या रेखा पर क्या सभी रूट के अंदर आपकी क्या प्राकृतिक संख्या होता है, तो नहीं, रूट के अंदर क्या होता है -2 वाला होता है, संख्या बहुत होता है ना। नॉर्मली ये -रूट वाला संख्या जो ना हमको 10 तक नहीं पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पे हम माइनस था तो प्लस था तो इसको माइनस में नहीं लाए हैं, है ना। इस तरह की संख्या हमको 10 तक आपको पढ़ना ही नहीं है, इसलिए इसको हटा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ पे हम इस तरह से आपका मूल निकालते हैं, ठीक है। एक और अगर क्वेश्चन देखिए, एक और अगर क्वेश्चन देखिए, तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, बस रूल वही है, बनाइए, आंसर आपका वही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 9x² - 25 बराबर 0, ये क्या है, द्विघात बहुपद है कि नहीं, हाँ चल रहा, घात 2 है तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है बराबर 0 है तो समीकरण हो गया, द्विघात बहुपद ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। तो अजानता फिर अच्छा पद खुल जाता है, कच्चा पद को 9x² ऐसे, ठीक है, बराबर है माइनस में 25 इधर आएगा तो प्लस में 25, फिर 9 क्या है गुना में, इधर आएगा तो भागा में 25 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस रूट के साथ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर 25 बटा 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब x से d के प्लस माइनस ठीक है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब 5 का 2 को क्लियर है ना, तो क्या हो जाएगा x से ठीक है, प्लस माइनस से ठीक है, 5 का 2 को क्लियर से क्या हो जाएगा, यानी 2 को से 5 से 1 को 5 निकल जाएगा, और 3 को से क्या होगा, 1 को 3 निकल जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस √5 बटा 3, और एक हो जाएगा क्या, x बराबर माइनस √5 बटा 3, यानी 1 का मूल हो जाएगा कितना, 1 का मूल हो जाएगा 5 बटा 3, और 1 का मूल हो जाएगा क्या आपका -5 बटा 3। तो इस तरह से जो है हम आपका वर्गमूल विधि के द्वारा क्या करते हैं, आपका द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा विधि इसमें हो गया, है ना। तो अब अगले क्लास में जो है, अगले क्लास में हमको क्या देखना है, अगले क्लास में हमको देखना है आपका तीसरा विधि, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका पूर्ण वर्ग विधि, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है आपका क्या बोलते हैं, ये पूर्ण वर्ग विधि से क्या करें, द्विघात समीकरण का हल निकालना, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी, इससे क्वेश्चन आपको आते हैं, उससे भी आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सेंसिटिव, ये आपका क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि है, इसको बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में जो है हम आपको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा मिलेंगे, है ना, उसमें मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है आपके। तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।